हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैं टीवी मैं नोट्स पर। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए टोटल 50 जीके पढ़ेंगे और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपके कितने स्कोर बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न देख लें। टोटल 50 जीके हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई है? किस शासक को दी गई है लाल बक्स की उपाधि? किस शासक को दी गई है? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है लाल बक्स की उपाधि। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए महात्मा गांधी को जाना जाता है भारत के राष्ट्रपिता के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था कुतुब मीनार? तो याद रखिए इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना? तो याद रखिए 1924 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा है? कौन सा है सिंधु घाटी का पतन नगर? तो याद रखिए लोथल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। सिंधु घाटी का पतन नगर है लोथल। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? कौन थी उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिए रजिया सुल्तान थी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था लोधी वंश का अंतिम शासक? तो याद रखिए लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? किसने कार्य किया था? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने कार्य किया था पहले प्रधानमंत्री के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना? तो याद रखिए आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो याद रखिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है बेहदीन खलम? तो याद रखिए मेघालय का है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर बनाई गई है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना? किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रखिए भागीरथी नदी पर बनाई गई है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है दूध सागर जलप्रपात? तो याद रखिए मांडवी नदी द्वारा निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो याद रखिए लखनऊ गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है रूमटेक मठ? तो याद रखिए यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है प्योंगयांग? तो याद रखिए उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है बेफिन द्वीप? तो याद रखिए यह कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखिए निजामुद्दीन मौलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिए नागपुर एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? किस राज्य की मूल जनजाति है बोडो? तो याद रखिए असम राज्य की मूल जनजाति है बोडो। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कोयना पनबिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में स्थित है कोयना पनबिजली संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन सा है? कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिए आइवरी कोस्ट है कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। इंडिया सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? किस देश के बीच किया जाता है? इंडिया और सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो याद रखिए भारत और रूस के बीच किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिए 382 है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? कौन सी है भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो याद रखिए 12वीं है अंतिम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 18 मार्च को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पन्नार नहर निम्न में से किस प्रशांत महासागर से जोड़ती है? किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है पन्नार नहर? तो याद रखिए अंटार्कटिका महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है भावगीत लोक संगीत? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य से संबंधित है भावगीत लोक संगीत। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम? तो याद रखिए ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पुष्कर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? किस राज्य में लगाया जाता है पुष्कर मेला? तो याद रखिए राजस्थान में लगाया जाता है पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? किस नदी के तट पर बना हुआ है मैथन बांध? तो याद रखिए बराकर नदी के तट पर बना हुआ है मैथन बांध। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर पूर्व पहाड़ियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व पहाड़िया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए पूर्वांचल कहा जाता है उत्तर पूर्व पहाड़िया को। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है हुसैन सागर झील? तो याद रखिए तेलंगाना राज्य में स्थित है हुसैन सागर झील। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया के किस क्षेत्र से प्रसिद्धि अर्जित की है? हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो याद रखिए बांसुरी वादन में प्रसिद्धि अर्जित की है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए वैगई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए 1927 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिरहम किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है दिरहम? तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी राकेश शर्मा ने? तो याद रखिए सोवियत संघ की अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? कब शुरू की गई थी? तो याद रखिए 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू
बंदरगाह किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए नवी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पालघाट दर्रा केरल और किस राज्य को जोड़ती है? केरल और किस राज्य को जोड़ती है पालघाट दर्रा? तो याद रखिए केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल राज्य से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा नेपाल राज्य से नहीं लगती है? तो याद रखिए त्रिपुरा की सीमा नेपाल राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य कली गोपाल? तो याद रखिए असम का लोक नृत्य कली गोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शहर को पहले विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? किस शहर को पहले विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिए अहमदाबाद को दिया गया है पहले विश्व विरासती शहर का दर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है एजरा कप का संबंध? ऑप्शन है पोलो, हॉकी, शतरंज या फुटबॉल। याद रखिए एजरा कप का संबंध है पोलो से, पोलो खेल से। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक दर कितनी थी? कितनी थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक दर कितनी थी? तो याद रखिए 7.6% थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह? किस देश में स्थित है? ऑप्शन है वेनेजुएला, जापान, कनाडा या डेनमार्क। याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है वेनेजुएला देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके कितने स्कोर बने हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिए 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।